मोशन में। हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हमने अब तक लीनियर मोशन पढ़ा। कोई सरल रेखा में गति करता है तो उस पार्टिकल का वेग और त्वरण, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेन के अंदर क्या पढ़ा, कोई भी पार्टिकल कर्व के अनुदिश गति कर रहा है तो उस कर्व का कोई टाइम t पश्चात उसकी वेलोसिटी यानी कि x एक्स के अनुदिश और y एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटीज है वो और उनका त्वरण और उनका रिजल्टेड वेलोसिटी, ये चीज हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, पैडल इक्वेशन और अर्य त्वरण एंड अर्य वेलोसिटी, यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन और रेडियल वेलोसिटी प्लस ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो एक्चुअली मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। एक्चुअली ये कौन कौन सा कहाँ से होता है, और टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन आज पढ़ने वाले हैं हम। तो ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस मान लो। इसमें कोई भी एक पार्टिकल ऐसे टी समय पश्चात हुआ है, पॉइंट पी पे है, तो इस पॉइंट पी पे उसका एक्स एक्स के सापेक्ष जो डेरिवेटिव है वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो इस पॉइंट पी पे हमारे कर्व का y के सापेक्ष जो डेरिवेटिव यानी कि dy बाय dt वो क्या कहलाएगा, y एक्सिस के समांतर उसका वेलोसिटी का घटक। आई ना बात समझे। तो उनका मीनिंग तो सिंपली ऐसे था कि इसके x एक्सिस के समांतर और y एक्सिस के समांतर जो उसका वेलोसिटी का जो घटक है या फिर कंपोनेंट है वो उसके वेलोसिटी जो होगी सिंपली। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर इसको r थीटा में देखें तो इसका एक ये रेडियल वेक्टर होता है ऐसे r, तो इस रेडियल वेक्टर के अनुदिश जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, एंड इसके अनुदिश जो एक्सेलरेशन है उसको रेडियल एक्सेलरेशन, और इसके परपेंडिकुलर लंबवत जो वेलोसिटी है उसको हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोलते हैं। और इसके अनुदिश जो एक्सीलरेशन होगा उसको ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन बोलते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पॉइंट पी पे जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट वेक्टर है ये वाला जो एंगल साई बनाएगा, इस टेंजेंट के अनुदिश जो वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन होगा वो होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन है ना। नेक्स्ट, इस टेंजेंट के लंबवत उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। कोई भी कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट खींचती, टेंजेंट के लंबवत जो रेखा है या लंबवत जो वेक्टर है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इस टेंजेंट के लंबवत जो वेक्टर होगा उसको हम नॉर्मल बोलेंगे, और इस नॉर्मल के अनुदिश जो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है वो नॉर्मल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सीलरेशन हो जाएगा, नॉर्मल वेलोसिटी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज कौन सी वेलोसिटीज पढ़ेंगे, किस डायरेक्शन में हम वेलोसिटीज पढ़ेंगे। तो हमारी जो वेलोसिटीज होगी वो इस P पे खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश और उस स्पर्श रेखा के लंबवत जो वेलोसिटीज है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये हम मान रहे हैं इनिशियल लाइन है और ये हमारा पोल है और एक कोई कर्व है। तो ए पॉइंट से वो चला और टी समय पश्चात वह पॉइंट पी पे पहुंच गया, और उस पी के कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं एस और साई। अब मैं आपको बताता हूं ये एस का मतलब क्या है और साई का मतलब क्या है। एस का मतलब है हमारे कर्व के ए से लेके पी तक पहुंचने में जो चाप की लंबाई है, आर्क ऑफ लेंथ, हमारे इस आर्क की लेंथ है वो। आई बात समझ में। और साई क्या है, साई ये है हमारे पॉइंट P से इनिशियल लाइन के ऊपर जो स्पर्श रेखा जा रही है उसके द्वारा बनाया गया कोण, ये हमारा क्या है, साई है।
समझ में आया सबको? एस और साई क्या वेक्टर है। ये भी एक्चुअली एक इक्वेशन बनाते हैं, इसको भी हम नेज समीकरण बोलते हैं। जैसे पोलर वाला आर थीटा में ना, उसको पोलर बोलते हैं, तो ऐसे इसको नेज, और जो एक्स वाई है उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो देखो एस और साई। नेक्स्ट ये कहाँ टी में पहुँचाता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा विस्थापन करें, कुछ समय बाद जाएंगे तो हमारा पॉइंट है वो क्यू पे पहुँच जाएगा, है ना। जिसके कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ, एस में कुछ विस्थापन यानी कि डेल एस, और साई में कुछ विस्थापन यानी कि साई प्लस डेल साई। ये कब है? टी प्लस डेल टी समय में बिंदु पी से क्यू पे पहुंच जाएगा। तो इस बिंदु पी पे स्पर्श रेखा खींचेंगे एक हम, तो यह एंगल क्या होगा? साई प्लस डेल साई, ये देखो है ना। और जो ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो क्या होगी? एस प्लस डेल एस। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक जो आर्क की लेंथ है वो क्या है? हमारी डेल एस है। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें ये जो स्पर्श रेखा है बिंदु P पे, जो स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश वेलोसिटी चाहिए, प्लस इसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर खींचेंगे हम। इस नॉर्मल वेक्टर के अनुदिश हमें वेलोसिटी चाहिए। दो काम है अपने पास। अब क्या करेंगे? हम इस Q से इस स्पर्श रेखा पे एक लंब डाल देंगे, जिसका नाम मैं M दे दिया, 90 डिग्री का। आई ना बात सुनने? ये वाला एंगल बता सकते हो कितने का है? नहीं बता सकते। एक्चुअली इसके ऊपर एक हम इस साइड लाइन खींचे हैं, तो ये लाइन देखो, इसके समांतर कितना एंगल बना रही है? साई बना रही है। तो ये अपना साई है, और ये पूरा एंगल यानी कि ये पूरा क्या है? साई प्लस डेल साई। तो ये कितना बच गया? डेल साई। आगे ना समझ में सबको? ठीक है। तो अपने पास एक त्रिभुज हो गया, कौन सा? क्यू एम। इसका नाम दे दो आप पी, तो अपने पास ये वाला है ना। तो इसका नाम कुछ भी दे दो, एन दे दो आप। एन तो ये वाला हो गया नॉर्मल वेक्टर, तो आर दे दो। ठीक है। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी अलोंग दिस टेंजेंट लाइन। तो अब एक चीज देखो, हम नोट करेंगे यहां पे कि जैसे जैसे ये हमारा Q पॉइंट है वो P की तरफ बढ़ेगा, यानी कि हमारा डेल टी समय जीरो की तरफ लाएं। डेल टी समय जीरो की तरफ लाएंगे यानी कि P हमारा इस पे आ जाएगा, और जो साई एंगल है वो जीरो पे चला जाएगा। तो हमारा जो ये वाला वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? स्पर्श रेखा बन जाएगा। तो यहां से हम वेलोसिटी निकालें तो हमें क्या चाहिए? विस्थापन चाहिए। किसमें? इसमें विस्थापन कितना हुआ है? तो देखो हमारा जो ऑलरेडी जो यहां तक हमारे P में विस्थापन कितना हुआ? डेल टी समय में। डेल टी समय में हमारा पॉइंट यहां पहुंच गए, और यहां से जब लंब डाला तो हमारे विस्थापन कितना आया? ये वाला वेक्टर आया। और लंबवत जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ? इतना विस्थापन इसका लंबवत हुआ, है ना। यहां से अगर हम डालेंगे तो इतना ये ऊपर चला गया वेक्टर हमारा। तो यानी कि पहले हमें चाहिए टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि हमारे टेंजेंट में कितना विस्थापन हुआ है, यानी कि Pm। डेल टी समय में स्पर्श रेखा में विस्थापन। और डिवाइड बाय समय, और लिमिट डेल टी टेंस टू 0। तो देखो, तो हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ये विस्थापन चाहिएगा, हमें Pm चाहिएगा। तो हम एक यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला।
समझ में आई बात। तो यहाँ पे कोई एंगल है जिसका डायरेक्ट मैं नोटेशन रख रहा हूँ क्यू पी एम बोल रहे हैं। तो एक ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो जैसे जैसे हमारा ये क्यू है पी की तरफ आएगा, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी है, वो क्या बन जाएगी, ये इसे कर्व के अनुदिश आ जाएगा। या फिर हम बहुत ही स्मॉल पास पास माने क्यू और पी को, तो इस लाइन में और हमारी जो ये कर्व की लाइन है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। तो जब लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो होगा, यानी कि लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो होगा, तो ये वाला और ये चाहिए, और ये हमें पता है क्या, ये एस है, यानी कि डेल एस है। ये कितना है, डेल एस है। तो इसमें त्रिभुज वाला नियम लगाओ, क्या होगा, ये वैल्यू निकालनी हो, ये आधार हो गया और ये वाला कर्ण हो गया। आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, कॉस का होता है। कॉस एंगल कितना, क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम बराबर क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा, पी एम बाय परपेंडिकुलर मीन्स डेल एस। परपेंडिकुलर का मतलब समझ में आ गया ना ये वैल्यू, क्योंकि जब क्यू पी के पास होगा बिल्कुल, तो हमारे इस लाइन यानी कि कर्ण और जो हमारा कर्व है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। क्योंकि हम देखो यहाँ पे बिल्कुल अगर बनाना चाहें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम हो जाएगी। तो ये बहुत ही कम दूरी के लिए ये चीज़ देखते हैं हम, क्योंकि विस्थापन देखना है ना हमें, तो बिल्कुल डेल टी इसमें में डेल टी देखो जीरो की तरफ भी जा रहा है, बहुत कम टाइम में देखना है हमें कितना चेंजेस आएगा उसमें। तो वो क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला आ गया। हमें क्या चाहिए, डेल टी समय में स्पर्श रेखा में विस्थापन यानी कि पीएम चाहिए। पीएम हमारे पास क्या आ गया, डेल एस इंटू ये वाला, यानी कि डेल एस इंटू कॉस कॉस एंगल क्यू पी एम और डिवाइड बाय डेल टी। तो देखो जैसे जैसे हम Q हमारा P पे आएगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये Q पे आता है स्पर्श रेखा पे, ये वाला लाइन है ना स्पर्श रेखा पे मिल जाएगी, यानी कि ये एंगल है वो जीरो की तरफ भाग जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। कब, जब डेल टी टेंस टू जीरो होगा। डेल टी टेंस टू जीरो मतलब Q हमारा P पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कुल मिला के, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी, इट मीन्स डी एस बाय डी टी। तो इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज पूछेगा, आपको डायरेक्ट इक्वेशन जो है वो एस और साई में देगा। क्या, एस और साई में देगा। तो आपसे पूछेगा कि उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या करोगे, एस का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर मैं इसको डिनोट करूं वी से, v बराबर क्या आ गया, डी एस बाय डी टी। सबको समझ में आ गया ना। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारे कर्व की आर्क है, उसकी लेंथ जो है उसका हम t के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव कर देंगे तो वो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमें चाहिए नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए। अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, याद कर लो, समझ लो। अब हमें नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए। नॉर्मल वेलोसिटी के लिए क्या होगा, हमारा विस्थापन कितना हुआ है, यानी कि जब ये यहाँ पहुंच गया तो आप यहाँ पर भी एक लंब डाल के देख सकते हो। ये लेंथ चाहिए, ये वाला पूरा वो हो गया त्रिभुज मान लो। तो ये दोनों देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, तो ये वाला लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें इसमें नोटेड है। तो देखो ये वाला विस्थापन हुआ है हमारा किसमें, नॉर्मल वेक्टर में। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये वाला क्यू एम बाय डेल एस, ये कर्ण आ जाएगा। तो हमें चाहिए अब नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगा, लिमिट या फिर डेल टी समय में नॉर्मल में विस्थापन, डेल टी समय में अभिलंब बोलते हैं नॉर्मल को हिंदी में,
अभिलंब में हुआ विस्थापन यानी कि चेंजेस इन नॉर्मल वेक्टर डिवाइड बाय डेल टी। तो ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल वेलोसिटी। तो लिमिट ले लेंगे हम, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो इसमें विस्थापन कितना हुआ हमारा, क्यू एम हुआ, और क्यू एम की वैल्यू क्या आ गई, डेल एस इंटू साइन एंगल क्यू पी एम और डिवाइड बाय हमारा डेल टी। आई ना बात समझ में। तो देखो ये तो जब डेल टी टेंस टू 0 होगा तो हमारा एंगल क्यू पी एम जो क्या है, ये 0 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इसके ऊपर जो ये जो करंट डाला हुआ है, ये करंट क्या स्पर्श रेखा पे मिल जाएगा। जैसे जैसे हम क्यू इसके ऊपर आएगा तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी एस इंटू डी टी और साइन 0 है ना, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कुल मिला के 0 आ गया। यानी कि हमारा जो नॉर्मल वेलोसिटी है, यानी कि कोई भी पार्टिकल जब प्लेन में मोशन कर रहा है, तो जब हम उसकी नॉर्मल वेलोसिटी निकालना चाहे यानी कि स्पर्श रेखा के लंबवत, तो वो ऑलवेज 0 होती है। नोट याद रखोगे क्या, नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। नॉर्मल वेलोसिटी 0। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। हमने दो चीजें फाइंड कर ली, क्या, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनिशियल लाइन के अनुदिश टेंजेंशियल लाइन के अनुदिश हमारा जो वेलोसिटी का जो घटक है वो क्या है, u या फिर v माना है हमने, यहाँ पे v से डिनोट किया तो v, और नॉर्मल वेक्टर के अनुदिश वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब हम इसमें वेलोसिटी में विस्थापन ले रहे हैं, यानी कि डेल टी समय पश्चात, यानी कि p से q पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो इसकी स्पर्श रेखा, इसके अनुदिश जो वेलोसिटी है वो u प्लस डेल u, और इसके जो लंबवत जो वेलोसिटी है वो यानी कि ये v थी, v में कुछ विस्थापन हो गया, यानी कि v प्लस डेल v, इसमें तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन चाहिए हमें, कहाँ, इसे इनिशियल लाइन के टेंजेंशियल लाइन के अनुदिश, तो जिसमें हम फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि हमें ये लाइन चाहिए, यानी कि इतना विस्थापन होगा, है ना, और माइनस हमें क्या कर देंगे, उसमें v घटा देंगे, यानी कि जब ये q इस पे पहुंचेगा तो ये वाला लाइन क्या बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल ले और माइनस ये वाली घटा दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो टोटल विस्थापन इन टेंजेंशियल लाइन, है ना। तो हम पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन, तो ये क्या होगा, हमारे टेंजेंट के अनुदिश हुआ वेग में परिवर्तन, स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग में परिवर्तन और डिवाइड बाय समय में परिवर्तन डेल टी। तो देखो हम ये वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली जब ये क्यू है, जब पी के पहुंचेगा, क्यू है वो पी पे पहुंचेगा, तो हमारा ये वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, ये वाला वेक्टर है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये वाली लेंथ है ना वो यहाँ आ जाएगी। तो देखो हमारा ये विस्थापन आ जाएगा। तो हमें चाहिए ये वाला वेक्टर, इसको मैं आर नाम दे दिया, इसको एम दे दिया। तो ये वैल्यू आप उसी से कोस वाले फॉर्मूले से निकाल लो। तो कोस डेल साई इज इक्वल टू
ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारी v प्लस, सॉरी ये तो डिवाइड में आएगा ना, करना है ये, यानी कि rm बाई v प्लस डेल वी, यानी कि v में इससे q के अनुदिश जो वेलोसिटी है वो है हमारी v प्लस डेल वी, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि rm v प्लस डेल वी कॉस डेल साई माइनस ये इससे p पे हमारा जो वेलोसिटी है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी टोटल क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, और डिवाइड में डेल टी, और लिमिट ले लो डेल टी टेंस टू 0। इतना सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट कोस डेल साई, जब हमारा डेल टी 0 की तरफ जाएगा तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि डेल साई हो जाएगा 0, डेल साई क्या हो जाएगा 0, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा कोस 0, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि हमारे पास बचेगा v प्लस डेल वी माइनस वी, और v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपने पास, जब डेल टी टेंस टू 0 यानी कि डेल साई क्या आ जाएगा 0 की तरफ, तो ये वैल्यू होगी 1, यानी कि v माइनस डेल वी माइनस वी बाय डेल टी, ये बचेगा, है ना। कब डेल टी टेंस टू 0 पे, डेल टी टेंस टू 0 पे v से v काट दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी प्लस था ये, तो डेल वी अपॉन डेल टी, यानी कि लिमिट डेल टी टेंस टू 0 पे बन गया डी वी बाई डी टी, और डी वी हमारा डी एस बाई डी टी था, यानी कि डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। तो जो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो त्वरण है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो क्या आ गया, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, या फिर डी वी बाई डी टी, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी था किसके अनुदिश, टेंजेंट के अनुदिश, उसी का एक बार टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, जो क्या आ जाएगा हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। और इसका अदर फॉर्म भी लिख सकते हैं आप, ये क्या करोगे, इसको डी एस और डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि डी वी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी कर सकते हैं ना, ये डी वी बाई डी टी था, एस से एस कर जाएगा, ये बचेगा, तो ये क्या होता है v होता है, अभी हमने निकाला था कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो डी एस बाई डी टी होती है, तो यानी कि v डी वी बाई डी एस। ऐसे ही फॉर्मूले 3 हमने सिंपल मोशन जो गति होती है, सरल रेखा में जो गति होती है, सरल रेखा में, है ना, लीनियर मोशन में, तो उसके लिए भी हमने यही फॉर्मूले निकाले थे। कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसका जब आपको वेलोसिटी निकालना हो तो आप क्या कर दो डी वाई बाई डी एक्स, और जब उसका आपको टर्न निकालना हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यही हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो इनके फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी वी बाय एस और साई। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना सबको। एस क्या होती है, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, हमारा कर्व जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है उस पॉइंट से लेके पी तक पहुंचने में जो कर्व की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, वो हमारी एस होती है। और उस पॉइंट पी पे स्पर्श रेखा के द्वारा बनाया गया इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल है वो होता है साई। तो एस और साई में आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी, अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, वो हम बाद में निकालना सीख लेंगे। तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्मल के अनुदिश जो एक्सीलरेशन होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन के लिए हमें ये वाला वेक्टर चाहिए, इतना विस्थापन हुआ है ना वेलोसिटी में, इतना विस्थापन हुआ है तो इसकी वैल्यू निकाल लो। ये अपने पास ट्रायंगल है, वो साइन डेल साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एम बाई ये वाला, यानी कि v प्लस डेल वी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। और तो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वो हो गया नॉर्मल में हुआ विस्थापन। तो नॉर्मल में विस्थापन होगा ये वाला, यानी कि क्यू एम माइनस जीरो, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल पहले जो इसमें वेलोसिटी थी
नॉर्मल के अनुदिश वो 0 थी, तो वो हम घटाएंगे इसमें से 0 में से, क्यों हम -0 करना है हमें, तो यानी कि साइन डेल साई और इनटू में v प्लस डेल v माइनस 0 उसको छोड़ो और डिवाइड में डेल t और लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट, जब डेल t 0 की तरफ जाएगा तो साइन डेल साई किसके पैरेलल हो जाता है, ये मतलब किसके इक्वल हो जाता है, डेल साई के, यानी कि साइन थीटा इज आइसोमॉर्फिक थीटा एज थीटा टेंड्स टू 0। बहुत ही स्मॉल एंगल हो ना, तो साइन और थीटा यानी कि साइन थीटा और थीटा वो सेम बिहेवियर करेगा। जैसे आपको मैं बता दूं, एक्सपेंशन कर लो इसको, साइन का एक्सपेंशन कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाएगा। जब आप थीटा टेंड्स टू 0 करोगे तो ये वाले क्वांटिटीज बहुत 0 की तरफ जाएगी, क्योंकि थीटा बहुत ही 0 के पास है, 1 से बहुत छोटा है। तो क्या होगा, 1 से छोटे के लिए 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर है उसकी जब पावर बढ़ाते जाओ और छोटा होता जाता है और छोटा होता जाता है, तो ये और बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और छोटा और छोटा और छोटा, ऐसे बहुत मतलब बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं इनको। तो साइन थीटा है वो कुल मिला के थीटा के इक्वल आ जाता है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन डेल साई वो डेल साई के इक्वल, और ये वाला वेक्टर बच जाएगा, यानी कि अपने पास आएगा लिमिट डेल साई बाय डेल टी और इनटू में v प्लस डेल v। तो जब लिमिट लेंगे डेल टी टेंड्स टू 0, तो हमारा ये तो बन गया डी साई अपॉन डी टी, और डेल v क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है, यानी कि डेल v है वो 0 है, यहाँ पे विस्थापन है वो यहीं पे है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो हमारी वेलोसिटी v बन जाएगी, यानी कि v आ जाएगा, यानी कुल मिला के v डी साई बाई डी टी। ये हमारा क्या है, नॉर्मल एक्सीलरेशन। दिस इज नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले आ चुके हैं। इन चारों फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लो और एक बार डेरिवेशन को समझ लो, और उसके बाद हम इनके ऊपर एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स करेंगे। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमारी होती है ds बाई डी टी, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो हमारा होता है d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर था, सॉरी मैंने ओनली dt लिख दिया, dt स्क्वायर। और इसका दूसरा फॉर्मूलेशन dv बाई डी टी, और तीसरा फॉर्मूलेशन v d, ये क्या लिख दिया मैंने, ds बाई v dv बाई ds था, ये dv बाई ds, सॉरी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूलेशन हो गया अपने पास v dv बाई ds, v dv बाई ds। फिर नेक्स्ट नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी होती है 0, ऑलवेज 0 रहेगी। नॉर्मल वेलोसिटी जब भी आपसे पूछ ले 0 बोल देना। नॉर्मल एक्सीलरेशन वो क्या आएगा हमारा, v डी साई अपॉन डी टी। डी साई हमारा एंगल जो दिया होगा उसका t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। ये हमारे 4 फॉर्मूले थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर भरपूर सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।